हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग का आगाज़ करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में सेहत के साथ खुश और आबाद रखें और नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो जी ये एक दिन है जो कि वीकेंड है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब फुल टाइम मॉम्स अपना वीकेंड आता है तो वो किस तरह से गुजारती हैं। और ऑब्वियसली हर बार ये सेम नहीं होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन अम, हर वीकेंड ऑलमोस्ट स्टार्ट सेम होता है। तो मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ एक्चुअली सुबह उठने के बाद, और ये टाइम होगा कोई 8:15 8:30 का। मैं आपको घर दिखा रही हूँ कि रात को कुछ तबीयत अपसेट थी, कुछ मैं थकी हुई थी तो मैं सो गई थी। और बच्चे जो हैं वो लाउंज में मज़े करते रहे हैं, उन्होंने खेला कूदा है, गेम्स खेले हैं, और डिशेस किसी ने भी नहीं की, सब जाके सो गए। तो इट वाज़ अ फ्राइडे नाइट। और मैं बहुत फंसी नहीं हूँ फ्राइडे नाइट के बारे में। मेरा एक नज़रिया है कि बच्चे जो हैं वो फ्राइडे नाइट जितना फ़न कर सकते हैं दे कैन हैव इट। क्योंकि पता है क्या, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 5 दिन बच्चे बहुत बिज़ी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, हम बहुत बिज़ी होते हैं। तो एक हमें फ्राइडे नाइट मिलती है या सैटरडे संडे मिलता है, तो उसमें हम जितना कर सकते हैं फ़न या जो है अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। यहाँ पर छुट्टियाँ तो ऐसी कुछ होती नहीं है कि जैसे आप या ऑफ़ ले लो आप और बंक कर लो स्कूल कॉलेज या ऑफ़िस से छुट्टी ले लो। यहाँ पे बहुत रेगुलर काम होता है। तो एक मशीनी ज़िंदगी है, जो कि कहते हैं कि भाई बाहर की ज़िंदगी मशीनी है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो ऐसा है कि फ्राइडे नाइट ना मेरे बच्चे मज़े करते हैं, गेम्स खेलते हैं, लाउंज में रात को देर से सोते हैं। मैं भी देर से सोती हूँ, लेकिन इस फ्राइडे नाइट मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। तो मैं बहुत फंसी नहीं हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ कि काम करके सो, सफाई करके सो। तो आई वांट देम टू क्रिएट मेमोरीज़ अपने साथ, जितनी यादें वो बना सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, मैं चाहती हूँ कि वो बनाएं। तो फ्राइडे नाइट इज़ ऑलवेज़ लाइक दैट। हम लोग मैं भी अक्सर एक्चुअली बच्चों को जॉइन करती हूँ, लेकिन इस फ्राइडे आई वाज नॉट वेल, वरना हमारा फ्राइडे नाइट मूवी नाइट होता है यूजुअली। तो ये सैटरडे मैं सुबह उठी हूँ, अब ये अराउंड 8:30 या 8:45 का टाइम है और मैं पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ। मैंने डिशेस की हैं और करके अब मैं जो है बस नाश्ते की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह होता है हर सैटरडे मेरा। और सैटरडे नाइट फिर हम ज़रा काम करके सोते हैं ताकि संडे हम घर के बाकी के काम कंप्लीट करें, ग्रॉसरी वगैरह। और सैटरडे होता है सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि फ्राइडे फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना सो जाऊं और सुबह उठ के जो है सारे काम करूं। तो इसलिए मैं सुबह फिर जल्दी भी उठती हूँ ताकि मेरे काम ख़त्म हुए हुए हों 10-11 तक, तो फिर अगर हमें कहीं जाना है घूमने फिरने तो हम जाएं। तो जी किचन साफ़ हो रहा है और आप देख सकते हैं। ये छोटी बिन के बारे में ना बड़े लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने ये ऑर्डर की थी अली एक्सप्रेस से। मुझे अपने घर के अंदर बड़ी बिन्स, स्पेशली किचन में बड़ी बिन्स रखना मुझे नहीं पसंद, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नहीं पसंद। मुझे लगता है बहुत कचरा जमा हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पे किचन जी साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको बिफ़ोर भी दिखाया था, अब मैं आपको आफ्टर दिखा रही हूँ कि किचन और लाउंज मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। नाश्ता बनाने से पहले बर्तन धुल चुके हैं, सारी चीज़ें अंदर चली गई हैं, सफाई कर लिया, डस्टिंग कर लिया है। तो अब मुझे जो है ना मेरी ज़िंदगी में सुकून है। अब मैं नाश्ता बनाऊँगी और मैं और ऐशा बैठ के नाश्ता करेंगे। इसके अलावा एक और बात पे मेरा बड़ा पक्का ईमान ही है कि भाई जल्दी सो जल्दी उठो। फ्राइडे नाइट थोड़ा लेट हो जाता है, बट स्टिल आँख बहुत जल्दी खुल जाती है, क्योंकि आदत है। और आपका जब साइकिल बन जाता है ना नींद का, तो आपकी आँख खुल जाती है। यहाँ पे ना मैं ऐशर को एप्पल देती हूँ सुबह, तो क्या अक्सर है ये? इस उम्र के बच्चों में और छोटे बच्चों में भी ना पूरा खा कॉन्स्टिपेशन हो लिया? जाती है। तो ये एक बेटा टिप है सीड इसमें कि दीजिए आप द बच्चों बॉल को और बाद में हम सुबह जाके जो है ना हाँ बहुत थोड़ी ज़्यादा सी ड्रॉ फाइबर कर वाले जो लेंगे। फ्रूट्स होते हैं या ओके। फूड होती है वो दें। चाहे थोड़ा सा ही खाएं बच्चे, उससे ना इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और पेट साफ़ भी रहता है। तो जिस दिन अशर ऐसे करती है ना कि नहीं खाना है कुछ भी, 2-3 दिन हो जाते हैं या एक दिन भी हो जाता है, तो फिर हम उसको सुबह एप्पल देते हैं या कोई ऐसा फ्रूट जो फाइबर रिच हो वो देते हैं। तो उससे
उसका पेट साफ़ होता है या उसे कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो ख़त्म होती है, तो फिर वो नाश्ता करता है। तो अशर का रूटीन इज़ डिफरेंट, लाइक वो सुबह फ्रूट खाते हैं, उसके बाद वो 1-1.5 घंटे बाद वो नाश्ता करते हैं। नवाब हैं, क्या करें। यहाँ पे मैं अपने लिए मशरूम चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेड वग़ैरह या पराठे खाने का शौक़ नहीं है सुबह उठ के, तो मैं ज़्यादातर अपने लिए मशरूम चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ, और वो मैं बग़ैर किसी ब्रेड के खाती हूँ। उसके साथ एक फ्रूट या वेजिटेबल होती है, जैसे एवोकाडो हो गया या कोई फ्रूट होता है, वो खा लिया और चाय पी ली। तो अक्सर यही मेरा नाश्ता होता है, इससे मेरी टमी भी फिल हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और ये करते करते बेटा उठ गया, तो मैं अब उसके लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, और चीज़ ऑमलेट जो मेरी बेटी भी खा लेगी। हस्बैंड मेरे वर्क टूर पे गए हुए थे ओवरसीज़, और इसी दिन आने वाले थे वापस, तो उनका नाश्ता आज नहीं बनना था। तो मैं इसके बाद खाना स्टार्ट भी करूँगी, ताकि उनके आने से पहले खाना भी रेडी हो। एंड आई एम गोइंग टू मेक बिरयानी, तो उसकी वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, अदरवाइज़ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू शेयर इट इन अदर वीडियो, सो आप उसमें देखिएगा। ये मेरी आदत जो है ना, अंडों के शेल से अंडा निकालने की। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में किया था, मेरी सास बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि उन्हें भी यही आदत थी। तो उन्होंने कहा देखो मेरी तरह ही करती है ये भी। पता नहीं, एक आदत है मेरी कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए, तो मैं उसमें से जो है ना पूरा अंडा निकाल लेती हूँ। आई नो थोड़ी वियर्ड है, बट ऐसा ही है। एनीवे, तो यहाँ पे मैंने मशरूम, हरी मिर्चें काट के उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसे थोड़ा ऑयल में फ्राई किया, फिर एग बीट किए, उन्हें डाल दिया, और ऊपर से चीज़ डाल के नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विद अ लिड। और थोड़ी सी देर में ही वो चीज़ जब मेल्ट हो जाती है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मुझे ये अच्छा लगता है सुबह उठ के खाना। और ये देखिए मेरी गायब दिमाग ही, मैंने अपना फ़ोर्क भी ले जाके बिन में ही फेंक दिया, और एंड देन आई रियलाइज्ड बिन, देख लिया आपने, सिंक बिल्कुल खाली पड़ा है। और मेरे घर का रूल है कि जब सिंक खाली हो तो जो भी चीज़ ला के रखता है, बाकी के बर्तन उसे ही धोने पड़ते हैं। तो एनीवेज़ वीकेंड पे मैं ही धो रही होती हूँ। लेकिन आम दिनों में हमारा यही रूल है कि जी अगर खाली सिंक में किसी ने लाके कोई बर्तन रखा अपना, देन दे हैव टू वॉश ऑल द डिशेस। तो यहाँ पर मैं अपना ऑमलेट वगैरह रख के अब अशर के साथ टाइम थोड़ा सा बैठ के उसके साथ बातें कर रही हूँ, और कडलिंग वडलिंग हो रही है जनाब। तो जी नाश्ता भी हो रहा है, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है। तो आपने देखा होगा मेरा वीकडेज़ में रूटीन होता है, सुबह मैं कपड़े डाल के जाती हूँ वॉशिंग मशीन में, और वीकेंड पे मैं बेडशीट्स और टॉवल्स धोती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा मेरा ये सेट हुआ हुआ है रूटीन, तो उसमें कोई भी कपड़े जमा नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से धुल जाते हैं। इवन दो माशाल्लाह से काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कपड़े बहुत जमा होते हैं। ऑमलेट तैयार है जनाब, मैं नाश्ता करूँगी। देखिए जनाब, इतना ज़्यादा परफेक्ट ऑमलेट बनाती हूँ मैं, बिल्कुल गोल निकलता है। ये भी एक चैलेंज होता था जब हम यंग थे कि भाई ऑमलेट ना टूटे। बड़ा दिल पे वो रहता था, बर्डन सा होता था जब किसी के सामने ऑमलेट बनाओ कि वो टूटे ना। अब इतनी ज़्यादा परफेक्शन आ गई है, देखने वाला कोई नहीं रहा। बेटे के लिए भी नाश्ता बना दिया है, विच इज़ ऑमलेट एंड पराठा, और मैं अपनी चाय डाल के अब माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी रखे रखे। और ये मेरा चीज़ ऑमलेट मैं खाऊंगी, मेरी बेटी खाएगी, अशर साहब अभी वेट करेंगे, जब उन्हें भूख लगती है वो ख़ुद बताते हैं उन्होंने क्या खाना है। तो मैं नाश्ता करूँगी अभी, और फिर बेटा करेगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर रूटीन अहेड। आजकल मैं ये शो फॉलो कर रही हूँ, तमाशा, ARY डिजिटल पे, विच इज़ काइंड ऑफ बिग बॉस या बिग ब्रदर, पाकिस्तानी बिग बॉस यू कैन से, और पाकिस्तानी बिग ब्रदर। तो वो उनके जो है सेम पैटर्न है,
लेकिन क्योंकि अपने मुल्क का है तो बहुत अच्छा लगता है देखना, और बहुत अच्छा शो है, बड़ा मज़ा आता है। और ये क्योंकि इसका सेकंड सीज़न है, इट्स मोर इंगेजिंग। फ़र्स्ट भी अच्छा था, लेकिन सेकंड में ऑब्वियसली जो आए हैं वो देख के आए हैं फर्स्ट सीज़न, तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के। और आप भी बताइएगा अगर आप देखते हैं तो। ये अब मैं जी घर की सफाई शुरू कर दी है। उसमें बीच बीच में अशर साहब को कडल्स चाहिए होते हैं, रोना आ रहा होता है। इस वक्त भी इसको पता नहीं किस बात पे रोना आ गया था, तो फिर मम्मा को कडल करना पड़ता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर उनको थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि अशर तो मम्मा की हेल्प कराएंगे, फिर वो हेल्प कराते हैं। और अब ये हमारा बीच में गेम भी शुरू हो जाता है कोई भी। I can only hear you. कहाँ है अशर यार? ये रिश्ते बच्चा है। अशर मेरा अशर। Oh my God! You scared me, गंदे बच्चे। और जी बाहर रहने का फ़ायदा या नुकसान जो भी कह लें, आप बड़े एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर मैं अपना टॉयलेट क्लीन कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, वैक्यूम कर रही हूँ। इसी तरह मेरी सफाई कंप्लीट होती है। और इस वक्त तक आई थिंक 11 बज चुके थे। यस, 10:30 11 हो रहे थे। वॉशिंग कंप्लीट हो गई है नाउ। एक बच्चा मेरा जाएगा और ये रैक पे डालेगा, और मैं जाके अब बैक यार्ड में जो कपड़े मेरे रखे थे वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कि पेंडिंग पे थे। आई थिंक 2 दिन से वॉश्ड थे, वो मैं जो है ना फ़ोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने खाना पकाना स्टार्ट करना है। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। एंड एज आई सेड, आपके भाई मेरे हस्बैंड फ़िलिपीन से वापस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा था मैं बिरयानी बनाऊँगी। और बिरयानी बनना शुरू हो रही है, साथ में मेरी बच्ची जो है, बेटी मेरी, वैक्यूम लगा रही है घर का। तो दैट्स हाउ वी गेट आवर थिंग्स डन। सबकी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको पता है उन्होंने क्या करना होता है। तो इस वक्त तक 12 बज चुके थे जब मैं खाना चढ़ा रही थी, और अशर को पानी पिला रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बिरयानी बनाई, उसके बाद कॉल आ गई थी एंड सम फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर। तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, बिरयानी भी पक रही है। और फिर हमारा प्रोग्राम बन गया इंस्टेंट सडन प्रोग्राम टू गो टू सिटी में कोई फेस्टिवल हो रहा था और हम वो देखने गए थे, जो कि आपको मेरी सेकंड वीडियो में देखने मिलेगा, नेक्स्ट वन में। यहाँ पे मैं अपनी प्याज की टोकरी साफ़ कर रही हूँ। बड़े दिन हो गए थे आलू प्याज की मैंने बास्केट नहीं क्लीन की थी, वो क्लीन करके और मैं खाना चढ़ा दूँगी। तो ये जी था मेरा हाफ डे रूटीन फ्रॉम अ वीकेंड। हाफ डे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।